अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगा हूँ एक मज़ेदार और आसान रेसिपी जो शायद आपने पहले खाई भी हो, लेकिन जिस अंदाज में आज मैं बनाने लगा हूँ हो सकता है आपने इस तरह पहले कभी ट्राई ना किया हो। ये रेसिपी ब्रेड चिकन रोल, ब्रेड सैंडविच, ब्रेड कटली, नाम अलग अलग मगर जायका एक ही। ये रेसिपी आप सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर घर पर आसानी से बना सकते हैं और इतने मज़ेदार बनती है कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। चाय के साथ, बच्चों के लिए, लंच के लिए या मेहमानों के लिए ये रेसिपी हर मौके पर परफेक्ट है। तो चलें शुरू करते हैं। एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। अब इसे हल्की आंच पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। याद रहे लहसुन को हमने जलाना नहीं। इसके बाद हम बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च शामिल कर देंगे और इसको नरम होने तक पकाएंगे। अभी हम अपना बॉईल किया हुआ चिकन के रेशे शामिल कर देंगे और तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स होने तक चंद मिनट के लिए पकने देंगे ताकि तमाम फ्लेवर आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें लंबी कटी हुई गाजर शामिल कर देंगे। साथ में बारीक कटी हुई बंद गोभी भी डाल देंगे। इसके बाद शिमला मिर्च और स्लाइसिस में कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। अब इन तमाम सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और हल्की आंच पर थोड़ी देर तक पकाएंगे ताकि सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं और इनका फ्रेश जायका बरकरार रहे। अभी हम 2 खाने के चम्मच सोया सॉस और 2 खाने के चम्मच सिरका शामिल करेंगे। के बाद 1 खाने का चम्मच काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। फिर इसमें 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर देंगे और नमक के बाद 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देंगे। तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले आपस में यकजान हो जाएं। अभी हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड के पीसीस के किनारे काट लेंगे। अभी हम अपने तैयार मिक्सचर में 2 खाने के चम्मच क्रीम शामिल कर देंगे। ये क्रीम मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखाया है। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके साथ हम 2 खाने के चम्मच मेयोनीज भी शामिल कर देंगे। इसकी रेसिपी का लिंक भी आपको आई बटन में दे दिया जाएगा ताकि आप घर में बआसानी बना सकें। अब तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मिक्सचर क्रीमी, सॉफ्ट और मजेदार बने। अब बारी आती है अपने मिक्सचर को ब्रेड पर लगाने की। एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और इस पर तैयार किया हुआ मिक्सचर अच्छी तरह फैला देंगे। फिर इसके ऊपर दूसरा ब्रेड रखकर हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। इस तरीके से बाकी तमाम स्लाइसेस भी तैयार कर लेंगे। मैं जल्दी से सारे ब्रेड तैयार कर लेता हूँ, फिर आपको अगला स्टेप बताता हूँ। अभी हम अपने तैयार किए हुए ब्रेड स्लाइसेस को लेंगे और छुरी की मदद से दरमियान से कट लगाएंगे ताकि ये खूबसूरत शेप में आ जाए। इसी तरह बाकी तमाम स्लाइसेस को भी तैयार कर लेंगे। कट लगाने के बाद हर पीसीस को हल्के हाथ से दोनों साइडों से प्रेस कर देंगे ताकि अंदर की फीलिंग अच्छी तरह सेट हो जाए और बाहर ना निकले। अभी हम ब्रेड की कोटिंग के लिए एक अंडा दूध के अंदर फेंट लेंगे। अभी आती है मेन चीज की बारी। अभी हर ब्रेड पीस को एक एक करके इस अंडे वाले मिक्सचर में हल्का सा डिप करेंगे। फिर फौरन ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी लेयर बन जाए। ख्याल रखें कि ब्रेड को अंडे में ज्यादा देर ना रखें वरना ये ज्यादा सॉफ्ट होकर टूट सकता है। इसी तरह से तमाम पीसेस तैयार कर लेंगे। अब हम अपने तमाम तैयार किए हुए पीसेस को एक एक करके गरम ऑयल में डाल देंगे। याद रखें कि ऑयल पहले से अच्छी तरह गरम हो और अपने ब्रेड के पीसेस को हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। इन्हें दोनों तरफ से हल्का सुनहरी रंग आने तक पकाएंगे। ज्यादा डार्क नहीं करना, बस जब लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल लेंगे ताकि अंदर से भी सॉफ्ट रहें और बाहर से हल्के से क्रिस्पी लेयर आ जाए।
आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।